ट्रिगर ट्रिगर एंड द टाइप्स ऑफ द ट्रिगर इन द एसक्यूएल। ठीक है, ट्रिगर क्या होता है और कितने टाइप का होता है। ठीक है, पहले सबसे पहले सीखते हैं कि ट्रिगर होता क्या है, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, जब भी आपके कोई टेबल बना हुआ है ना, आपका पहले से जो कोई एग्जिस्टिंग टेबल बना हुआ है उसके ऊपर में कोई भी अपडेट, डिलीट या इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो ये ट्रिगर जो ऑटोमेटिक फायर होता है, मतलब ऑटोमेटिक चलता है। ठीक है, तो ये ट्रिगर जो होता है स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर्ड प्रोसीड्यूर होता है जो कि ऑटोमेटिकली चलता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली एक्सिक्यूट होता है। ठीक है, जब आपके कोई भी डेटाबेस के टेबल पे कोई भी इवेंट होता है ना, जैसे अपडेट कोई करता है, कोई डिलीट करता है। ठीक है, कोई उसको अपडेट करता है, डिलीट करता है, चाहे उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करता है। ठीक है, तो ये ट्रिगर क्या करता है, उसको रोकता है। अब ठीक है, आपको मैसेज डिस्प्ले करवाएगा कि आपके टेबल के ऊपर में कोई जो है ना कुछ एक्शन परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये ट्रिगर वो उसके लिए होता है। समझे, ये ट्रिगर का काम क्या होता है। ट्रिगर का काम होता है ये कि ये जो होता है ना, यहाँ से ट्रिगर आर कॉमनली यूज टू इन्फोर्स द बिजनेस रूल। ठीक है, ऑडिट ऑडिट चेंजेस एंड मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, क्या करने के लिए होता है, बिजनेस रूल्स लगाने के लिए होता है। कौन हमारे टेबल्स के ऊपर में चेंजेस कर सकता है, डेटाबेसेस के अंदर में चेंजेस कर सकता है, ऑडिट करने के लिए होता है। ठीक है, ऑडिट में होता है ना, ऑडिट मतलब क्या होता है, मतलब चेंज करने के लिए, देखने के लिए कौन हमारे टेबल्स के ऊपर में कौन कौन एक्शन परफॉर्म होता है। ये क्या कर रहा है लड़का, भूल गया है क्या ये। ठीक है, तो क्या करता है, ट्रिगर और कॉमनली यूज टू इन्फोर्स द बिजनेस रूल, ऑडिट चेंज एंड मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपके टेबल्स के ऊपर में हमें क्या करता है, रूल्स लगाता है। ठीक है, ऑडिट काम में आता है, और मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी को के काम में आता है। ठीक है, ये ट्रिगर कब चलता है, जब कोई आपके टेबल के ऊपर में जो है ना इंसर्ट करता है, अपडेट करता है, डिलीट का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ द ट्रिगर। ट्रिगर कितने टाइप्स का होता है, ट्रिगर जो है हमारा, ठीक है, दो टाइप्स का होता है। एक होता है डीएमएल ट्रिगर्स, ठीक है, और एक होता है डीडीएल ट्रिगर्स, और एक जो होता है डीडीएल ट्रिगर होता है। ठीक है, और सबसे पहले आते हैं डीएमएल ट्रिगर। डीएमएल ट्रिगर जो होता है ना आपका, इसके भी दो टाइप होते हैं। डीएमएल ट्रिगर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है, आफ्टर ट्रिगर होता है, और दूसरा जो होता है इंस्टेड ऑफ एन ट्रिगर होता है। ठीक है, तो डीएमएल ट्रिगर क्या होता है, डीएमएल को क्या कहते हैं हम लोग, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ट्रिगर कहते हैं। ठीक है ना, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है कि आपके टेबल के ऊपर में कुछ मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब कुछ चेंजिंग होता है, कुछ मॉडिफाई किया जाता है। तब क्या होता है, आपका ये ट्रिगर जो है ना चलता है। ठीक है, कब चलता है, जब आपके टेबल के ऊपर में इंसर्ट का, अपडेट का या डिलीट का कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तब ये ट्रिगर ऑटोमेटिक फायर होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ डीएमएल ट्रिगर। ट्रिगर में होता है, सबसे पहला होता है आफ्टर ट्रिगर। ठीक है, क्या होता है आफ्टर ट्रिगर। ठीक है, ये कब होता है, एग्जीक्यूट करता है आफ्टर द एसोसिएटेड इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जब ये कब होता है ना, जब आपके ये टेबल के ऊपर में, टेबल के अंदर में कोई इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, ठीक है, क्या कर रहे हैं, अपने टेबल के ऊपर में कोई इंसर्ट डेटा करवा रहे हैं। ठीक है, डेटा को अपडेट कर रहे हैं, या कोई टेबल में से डेटा को डिलीट करते हैं। डिलीट कर देने के बाद है ना आपका ये ट्रिगर चलता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, आफ्टर ट्रिगर कहते हैं। ठीक है, समझे, मतलब जो एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं ना, डेटा टेबल के अंदर में डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, चाहे अपडेट करना चाह रहे हैं, चाहे डिलीट करना चाह रहे हैं, जब डिलीट हो जाता है उसके बाद जो है ना ये आपका ट्रिगर चलता है। ठीक है, वही बोल रहा है इसमें कि ये कब चलता है ट्रिगर, ये जब होता है आफ्टर,
after insert trigger would fire only after a row has been inserted into the table। जब आपके टेबल पे कुछ एक्शन परफॉर्म हो जाता है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, तब ये ट्रिगर चलता है। क्या ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आफ्टर ट्रिगर कहते हैं। दूसरा होता है इंस्टेड ऑफ एन ट्रिगर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, इंस्टेड ऑफ के मतलब क्या होता है, के बदले में होता है ना, मतलब क्या के बदले में। इंस्टेड हिंदी में तो यही होता है, इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। तो ये क्या होता है ना, जब अपने टेबल के ऊपर में इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये इंसर्ट अपडेट और डिलीट होने से पहले क्या होता है, ये ट्रिगर चलता है। ठीक है, समझे, ये दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर क्या है, आफ्टर ट्रिगर में क्या होता है, डेटा आपके टेबल के ऊपर में इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, एक्सिक्यूट हो जाता है, उसके बाद ये ट्रिगर चलता है। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ ट्रिगर क्या चलता है, कि आपके इंसर्ट होने से पहले, ठीक है, डेटा इंसर्ट होने से पहले जो है ना, ये ट्रिगर चलता है। और ये ट्रिगर से हम जो काम करवाना चाह रहे हैं वो काम ये करेगा। मान लीजिए कि इंसर्ट करने से हमको रोकना है, अपडेट करने से रोकना है, डिलीट करने से रोकना है। ठीक है, तो ये ट्रिगर में हम लोग अपना ट्रिगर लगा सकते हैं कि जैसे कोई भी इंसर्ट कर रहा है ना, उसको क्या कर रहे हैं, एक मैसेज डिस्प्ले करवाएं कि आपको जो है ना, आपको टेबल में अपडेट इंसर्ट, ठीक है, डिलीट करने का, ठीक है, परमिशन आपको अलाउ नहीं है। तब ये क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ एन ट्रिगर कहते हैं, काम करता है। इंस्टेड ऑफ एन ट्रिगर क्या करता है, वो रोकने का काम करता है कि आपके टेबल के ऊपर में किसी को ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होने देता है। ठीक है, अब एक होता है डीडीएल ट्रिगर। ठीक है, डीडीएल ट्रिगर किसको बोल रहे हैं, डीडीएल का फुल फॉर्म होता है क्या, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ट्रिगर। ये कब परफॉर्म होता है, ये कब चलता है, ये फायर्ड होता है कब, जब आपके टेबल के ऊपर में कोई भी क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ग्रैंड एक्सेट्रा, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर में कोई काम होता है ना, तब ये क्या होता है, डीडीएल ट्रिगर ट्रिगर होता है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया ना। ठीक है, डीडीएल ट्रिगर क्या करता है, आर कॉमनली यूज टू प्रिवेंट और ऑडिट द स्कीमा चेंज। मतलब टेबल के ऊपर में कोई भी जो है हमारा स्कीमा होता है ना, उसको चेंज करने से रोकता है। मतलब कोई टेबल के ऊपर में क्रिएट करता है, कोई डेटाबेस में जाकर कुछ क्रिएट करता है, कुछ अल्टर करता है, कुछ ड्रॉप ग्रांट डिलीट करने का कोई कोशिश करता है टेबल को, तब ये डीडीएल ट्रिगर चलता है। ठीक है, और एक तीसरा ट्रिगर होता है कब, लॉग ऑन ट्रिगर होता है। लॉग ऑन ट्रिगर क्या करता है, ये जब होता है ना, जब भी आपका कोई जैसे कोई भी यूजर जो है ना, जब आपका ये लॉग इन करने का कोशिश करता है, तब ये क्या करता है, जैसे ही कोई यूजर लॉग इन करता है तो क्या होता है, उसका एक सेशन मेंटेन होता है ना, तो उस सेशन को करता है। लॉग इन क्या करता है ना, ये कब चलता है, जब भी कोई आपका, ठीक है, यूजर जो है लॉगिन करता है, तो ये लॉगिन इवेंट आपका फायर होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि ये लॉगिन ट्रिगर क्या करता है ना, इसमें हम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे में जब कोई भी आदमी आपका, कोई भी आपके सर्वर में कोई भी लॉगिन करता है, तो उसका पूरा डिटेल ले सकते हैं हम लोग, उसको लॉगिन होने से रोक सकते हैं। कोई आईपी एड्रेस को जो है ना, हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, लॉगिन ट्रिगर का काम होता है, वो ब्लॉक करना उसको। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ट्रिगर, ये सबसे पहला क्या है, हम लोग देखते हैं इंस्टेड ऑफ एन ट्रिगर देखते हैं। ठीक है, जब भी कोई इंसर्ट, अपडेट या डिलीट से पहले ट्रिगर चलता है ना, उसको इंस्टेड ऑफ ट्रिगर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये ट्रिगर देखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इस पर चले आते हैं। ठीक है, देखिए, ये ट्रिगर हम लोग को क्रिएट करना है ना, तो ये ट्रिगर मेरे पास जो है ना, अभी क्रिएट किया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये टेबल है हमारे पास में। ठीक है, ये टेबल है। देखिए, इसमें आपके पास डेटा दिखा रहा है ना, कितना डेटा दिख रहा है इस टेबल के अंदर में, टोटल 22 डेटा दिख रहा है। ठीक है, बैकअप माई एम्प्लॉय के अंदर में कितना डेटा दिख रहा है, 22 डेटा दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं ना, अब क्या चाह रहे हैं कि ट्रिगर लगाते हैं। ठीक है, ये ट्रिगर लगाते हैं, और जब भी कोई जो है ना, इसके ऊपर में क्या करे,
कोई भी जब इसके ऊपर में जब कोई इंसर्ट करता है, ठीक है, कुछ भी डिलीट करता है या कुछ भी करता है तो क्या हो, हमारा एक मैसेज दिखाई दे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ट्रिगर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ट्रिगर ट्रिगर क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं क्रिएट। ठीक है, क्रिएट क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम देते हैं। ठीक है, ट्रिगर का नाम क्या देते हैं, क्रिएट ट्रिगर। ट्रिगर का नाम कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। क्या देते हैं, अभी इंसर्ट करवाएंगे ना, इसमें इंसर्ट करवाने के लिए ट्रिगर बना रहे हैं। ठीक है, ट्रिगर भी हमारे इसके क्या था, इंस्टेड ऑफ एन ट्रिगर हमारे पास कितना टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है इंस्टेड ऑफ एन ट्रिगर। ठीक है, पहला क्या होता है, इंस्टेड ऑफ एन ट्रिगर, इंस्टेड ऑफ एन डिलीट और इंस्टेड ऑफ अपडेट। मतलब जब भी ये तीनों जब करते हैं ना, एक्शन को रोकना रहता है, तब हम लोग क्या, जब इंसर्ट पे करना रहता है तो कौन सा ट्रिगर चलता है, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट। ठीक है, अगर आपको डिलीट के ऊपर में मैं रोकना रहेगा कि आप कोई टेबल पर एक्शन परफॉर्म ना करें तो क्या लिखते हैं हम लोग, इंस्टेड ऑफ डिलीट। और इसी तरह से अगर आपको कोई डिलीट से रोकना है कि कोई हमारे टेबल पे क्या करे, डिलीट ना कर सके, तो उसमें क्या यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ डिलीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंटेक्स देखिएगा क्या करते हैं, क्रिएट लिखे ना, क्रिएट ट्रिगर, टीआर दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, क्रिएट किए यहाँ पे, और देखिए सबसे पहले क्रिएट ट्रिगर करने के लिए क्रिएट ट्रिगर लिखते हैं, उसके बाद ट्रिगर का नाम लिखते हैं। तो हम लोग ट्रिगर का नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो टी आर इंसर्ट, और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल नाम रख देते हैं। ठीक है, ये हम अपना नाम रखे हैं कि ये क्या होता है, ये टेबल का नाम रखे हैं। ठीक है, देखिए क्रिएट कर रहे हैं ट्रिगर, तो हम लोग क्या किए, क्रिएट ट्रिगर किए हैं। अब किस टेबल पे ट्रिगर लगाना चाहते हैं, मतलब आपको बताना होगा ना कि किस टेबल पे कोई काम इंसर्ट करने आए तब आपको आए, तो आपको उस टेबल का नाम लिखना होगा। ठीक है, बैकअप, बैकअप एम्प्लॉय नाम का, बैकअप माई एम्प्लॉय है ना, बैकअप माई, EMPLOY, बैकअप ऑन माई एम्प्लॉयज। ठीक है, क्या कर किए हम लोग, ट्रिगर क्रिएट किए हैं किस टेबल पे, ये ट्रिगर को हम लोग किए हैं क्रिएट, और ये किस टेबल पे लगाए हैं, ऑन बैकअप माई एम्प्लॉय पे लगाए हैं। ठीक है, और कौन सा अभी हम लोग ट्रिगर लगाना चाहते हैं, हम लोग लगाना चाहते हैं इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट। मतलब जब भी कोई हमारे टेबल के ऊपर में क्या करें, कोई इंसर्ट करना चाहे ना, ठीक है, तो हम लोग क्या करना चाहे, तो हमको उसको रोकना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट। हाँ, तो इंसर्ट ऑफ क्या करते हैं, इंसर्ट इंसर्ट इंस्टेड ऑफ इंसर्ट यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखते हैं हम लोग, एज लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ये जो होता है ना, बिगिन और ये एंड, जैसे हम लोग स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन में जो लिखते थे ना, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, अरे इधर का कभी बड़ी आवाज आ रहा है। ठीक है, क्या लिखते थे यहाँ पे, क्रिएट ट्रिगर, टी आर, टेबल का नाम, जिसके ऊपर में लगाना है, किस टेबल के ऊपर में लगा रहे हैं अभी हम लोग, बैकअप ऑफ माई एम्प्लॉय जो है, जिसके अंदर में कितना है, 22 डेटा है, इसके ऊपर में हम लोग ट्रिगर लगा रहे हैं। ठीक है, कौन सा ट्रिगर लगा रहे हैं, हमारे पास तीन ट्रिगर था ना, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट, इंस्टेड ऑफ डिलीट और इंस्टेड ऑफ क्या था, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, और एक और क्या था, इंसर्ट करना, डिलीट करना और अपडेट करना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट पे लगा रहे हैं। ठीक है, एज और बिगिन, एज और बिगिन के बीच में क्या करेंगे ना, अभी हम लोग उसको दिखाना चाहते हैं, एक 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 जो है ना मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहेंगे, जब भी कोई जो हमारे टेबल के ऊपर में, कौन सा टेबल पे, बैक ऑफ माई एम्प्लॉय के टेबल पे आकर डेटा इंसर्ट करवाता है, तो हम लोग को क्या उसको दिखाएंगे कि यू you are not, you are not allowed, you are not allowed to insert, insert, अरे यार,
insert data. You are not allowed to insert data into table. ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं ना कि उस ये दिखा रहे हैं, एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया, ये ट्रिगर का मतलब यहाँ तक। किसी को कोई दिक्कत? ट्रिगर कैसे क्रिएट करना है? ठीक है, क्रिएट ट्रिगर, क्या कर रहे हैं, क्रिएट ट्रिगर लिख रहे हैं। ठीक है, ट्रिगर का नाम लिखें। ठीक है, किस टेबल पे ट्रिगर लगाना है वो लिखें, कौन सा ट्रिगर लगाना है वो लिखना है। इंस्टेड ऑफ इंसर्ट क्या है, कि अपडेट का है कि डिलीट का है, जो भी आप ट्रिगर लगाना चाहते हैं ना वो लिखेंगे यहाँ पे। फिर एज से लिखते हैं, बिगिन और एंड के बीच में क्या करते हैं हम लोग कि अपना मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या कर रहे हैं ना, इसके ऊपर में जाके हम लोग क्रिएट किए। क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्ट, अच्छा ये मास्टर के ऊपर में चला गया है। डेटाबेस को हम लोग चेंज करते हैं, हम आते हैं ओम डीबी के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या कर रहे हैं ना, ये ट्रिगर क्रिएट किए। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, वन कर देते हैं। क्रिएट ट्रिगर टी आर इंसर्ट टेबल वन। अच्छा, इसके ऊपर में जो है ना लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, जैसे मान लीजिए है ना, ये 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 जो ट्रिगर लगा रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ एन इंसर्ट, इस टेबल के ऊपर में जो है ना, मतलब एक टेबल के ऊपर में से कोई एक ही ट्रिगर लगा सकते हैं। जैसे क्या है ना, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट है, इंस्टेड ऑफ डिलीट है, या इंस्टेड ऑफ क्या है, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट, ये तीनों ट्रिगर में से। अच्छा, नहीं जा रहा, दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि देखिए, ट्रिगर जो है ना, ये ट्रिगर जो है एक टेबल के ऊपर तीन ट्रिगर जो है, तीन ट्रिगर में से कोई एक ट्रिगर जो है ना, मतलब एक टेबल के ऊपर में एक ही ट्रिगर लगा सकते हैं। जैसे बैक ऑफ माई एम्प्लॉय जो है ना, इसके ऊपर में मैंने एक ट्रिगर पहले से लगा रखा है। ठीक है, इसलिए क्या दे रहा है ना, लिख रहा है कि क्या, कैन नॉट क्रिएट ट्रिगर टी आर इंसर्ट टेबल ऑन द टेबल बैक ऑफ माई एम्प्लॉय बिकॉज एंड इंस्टेड ऑफ एन ट्रिगर ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन ऑन दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पहले से मौजूद है। तो तीन ट्रिगर होता है ना, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये तीनों में से कोई भी आप एक ट्रिगर लगा दिए हैं एक टेबल के ऊपर में, तो दोबारा जो है ना इसके ऊपर में क्या कर सकते हैं, आपको लगाने नहीं देगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि टेबल चेंज कर देते हैं अपना। अब दूसरा टेबल पे चलते हैं, उस पर हम लोग अपना लगा के देखेंगे। ठीक है, हम लोग के पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है। ठीक है, तो हम लोग उस पर देखते हैं, उस पर ट्रिगर नहीं लगा हुआ होगा। हाँ, एम्प्लॉय है ना, तो उस पर कोई ट्रिगर नहीं लगा है। जैसे यहाँ पे है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे आइए, देखिए हाँ, इसमें जो है तीन डेटा है हमारा। ठीक है, अब इसके ऊपर में हम क्या चाहते हैं ना कि चौथा डेटा जब कोई इंसर्ट करे तो क्या हो, इंसर्ट ना करने दे। ठीक है, उसको इंसर्ट ना करने दे, तो क्या करेंगे, हम लोग ट्रिगर क्रिएट करेंगे। क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम देंगे ऑन, कौन सा टेबल है मेरे पास उस पर परफॉर्म करना है, कौन सा टेबल पर परफॉर्म करना है, एम्प्लॉय के ऊपर में करना है। ठीक है ना ये। अब क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट का यूज कर रहे हैं, कोई भी इंसर्ट करेगा तो क्या हो, हमारे यूजर को क्या करे, ये मैसेज दिखाए, यहाँ से आए और ये किए, हम लोग किए क्रिएट। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ये आपका ट्रिगर क्रिएट हो गया। अच्छा, ये ट्रिगर क्रिएट हुआ है ना, तो ये जाता कहाँ है, किस फोल्डर में सेव होता है। ठीक है, तो हम देखिए इस साइड चले आइएगा। ठीक है, डेटाबेस पे आइए, देखिए हम लोग किस पे हैं, ओम डीबी डेटाबेस है ना हमारा ये। ओम डीबी डेटाबेस के पे अभी कौन सा टेबल पे काम कर रहे हैं, डीबी एम्प्लॉय पे काम कर रहे हैं ना। डीबी एम्प्लॉय को एक्सपेंड करेंगे, तो देखिएगा यहाँ से क्या एक ट्रिगर है ना, दिख रहा है आपको। ठीक है, जैसे ट्रिगर को हम लोग एक्सपेंड करेंगे ना, तो देखिए अभी क्या है, कौन सा ट्रिगर हम लोग क्रिएट किए हैं, टी आर इंसर्ट टेबल का ट्रिगर क्रिएट क्रिएट किए हैं ना। यही सेम ट्रिगर जो है ना, आपको क्या है यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है, टी आर इंसर्ट टेबल है ना, इस पे दिख रहा है।
ठीक है, ये जो अभी क्रिएट किए हैं अब यहाँ पे दिख रहा है, मतलब समझ गए ना, जब भी हम कोई ट्रिगर क्रिएट करते हैं तो ये कहाँ सेव होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है। अब तो ट्रिगर क्रिएट कर दिए, अब क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि हमारे पास जो ट्रिगर जो हम लोग क्रिएट किए हैं, लगाए हैं किस पे, एम्प्लॉय टेबल पे, ठीक है, तो इस एम्प्लॉय टेबल पे क्या करते हैं, इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है, इस पे क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है, कि करने देता है कि नहीं करने देते हैं, ठीक है, देखिए देखिए हमारे पास में क्या है, तीन है ना, तीन, इस टेबल के अंदर में तीन रो है, तो चौथा रो हम लोग इंसर्ट करते हैं इसके अंदर में, ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, है ना, एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इसमें जो है वैल्यूज हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, वैल्यू में क्या रहेगा, चार, और नाम हो जाएगा, ठीक है, ओम, और हो जाएगा फिर क्या है, सैलरी कर देते हैं, सैलरी कर देते हैं 50, और डिज़ाइन है, डेजिग्नेशन है क्या, कौन सा काम करते हैं हम लोग, डेवलपर कर दिए, ठीक है, ये डेटा को क्या करना चाह रहे हैं, अब हम लोग इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, इंसर्ट करने के लिए चलते हैं, लिख लिए। अब देखिए जैसे ही इसको हम लोग इंसर्ट करने का कोशिश करेंगे ना, ठीक है, तो देखिए क्या दिखा रहा है, क्या लिख रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू इंसर्ट द डेटा इनटू टेबल, है ना, ठीक है, ये ट्रिगर काम किया, अच्छा ठीक है, ट्रिगर तो काम किया है, अब ये हमको देखना है कि डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं, वैसे कि सिर्फ मैसेज दिखा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से गए, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय पे क्लिक किए, देखिए आपके पहले टेबल में कितना डेटा था, तीन था, अभी भी कितना दिख रहा है, तीन ही दिख रहा है ना, ठीक है, और जब हम लोग इंसर्ट करने गए, ठीक है, जब इसको हम लोग इंसर्ट किए तो क्या हुआ, एक मैसेज दिखाई दिया आपको, ठीक है, अच्छा ये तो कौन सा कर रहे थे, माय बैकअप पे नहीं ना, इस पे क्रिएट किए थे ना, ये एम्प्लॉय पे जाके इंसर्ट किए तो आपको मैसेज दिखा रहा है कि यू आर नॉट अलाउड टू इंसर्ट द डेटा इनटू टेबल, ठीक है, ये चीज़ क्या है आपको बता दिया, और इंसर्ट भी नहीं होने दिया, ठीक है, तो ये ट्रिगर क्या कर रहा है, ये ट्रिगर जो है आपको एम्प्लॉय टेबल के ऊपर में डेटा इंसर्ट करने से रोक रहा है, किसी को इंसर्ट नहीं करने दे रहा है ना, ठीक है, अब देखिए अब क्या है, ये तो पहला टाइप का हो गया जो हम लोग पढ़े थे, उसके बाद दूसरा पे आइए, दूसरा क्या था हमारे पास में, दूसरा था हमारा, दूसरा था इंस्टेड ऑफ अपडेट, है ना, अपडेट करें तो क्या हो, ये ट्रिगर चले, अच्छा, ये ट्रिगर तो हम लोग क्रिएट कर चुके हैं ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि एक टेबल पे एक ही ट्रिगर लगा सकते हैं हम लोग, या तो अपडेट का लगाएं, या तो डिलीट का लगाएं, नहीं तो इंसर्ट का लगाएं, ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर ड्रॉप डिपेंड, कंट्रोल प्लस, ठीक है, ठीक है, अब क्या करते हैं ना, ये ट्रिगर जो है हम लोग किसका पे लगाते हैं, एम्प्लॉय टेबल के ऊपर में ट्रिगर लगा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, टी आर, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट की जगह पे अपडेट, ठीक है, टेबल का नाम, ट्रिगर का क्या नाम रख दिए हैं, टेबल पे अपडेट करेंगे, ट्रिगर बनाए हैं, ठीक है, टेबल पे जो कि अपडेट वाला काम कर रहा है, ऑन एम्प्लॉय, कौन सा टेबल पे आपको रोकेगा अपडेट करने से, एम्प्लॉय वाले पे, ठीक है, अब क्या करें, इंस्टेड ऑफ एन इंसर्ट की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, अपडेट करेंगे ना, ठीक है, अपडेट किए, एज बिगिन प्रिंट, और ये बिगिन और एंड के बीच में क्या लिखते हैं, अपना जो मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो लिखते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू अपडेट, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू अपडेट डेटा इनटू टेबल, ठीक है, गए इसको क्रिएट किए, ठीक है, ये क्रिएट हो गया हमारा, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें अपडेट करने का कुछ कोशिश करेंगे, कौन से टेबल पे, एम्प्लॉय वाले टेबल पे, ठीक है, ये हमारा टेबल है, देखिए इस टेबल के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, अपडेट, ठीक है,
अपडेट एम्प्लॉयज सेट किसको करेंगे, नेम को क्या करेंगे, नेम इक्वल टू, ठीक है, नेम इक्वल टू कुछ भी करते हैं नाम अपना, ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय सेट नेम इक्वल टू होम वेयर वेयर आईडी इक्वल टू वेयर आईडी इक्वल टू 3, वेयर आईडी इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर में क्या कर रहे हैं ना, अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या दिखा रहा है, यू आर, अच्छा ये क्या दिखा रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू अपडेट द डेटा इनटू टेबल। ठीक है, क्या कर रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू अपडेट द डेटा इनटू टेबल दिखा रहा है ना, मतलब कोई भी टेबल इसके ऊपर में अपडेट होने नहीं दे रहा है। कौन सा टेबल के ऊपर में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय के ऊपर में अपडेट नहीं होने दे रहा है। जैसे ही अपडेट करने जा रहे हैं तो आपको क्या मैसेज दिखा रहा है कि आपको परमिशन नहीं है अपडेट करने के लिए। ठीक है, ये चीज हो गया। तीसरा चीज क्या था, इंस्टेड ऑफ डिलीट का है ना, इंस्टेड ऑफ डिलीट, तो यहाँ पे जाके डिलीट, ठीक है, डिलीट क्रिएट करते हैं डिलीट के लिए। अच्छा, पहले से हम लोग तो क्या है ना, ये ट्रिगर क्रिएट कर दिए हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले ड्रॉप करना पड़ेगा। इंसर्ट टेबल बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ये क्या है, अपडेट ट्रिगर है ना, इसको ड्रॉप करना है। ठीक है, इसको ड्रॉप करना है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग गए और ये ड्रॉप कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, डिलीट का है ना, डिलीट के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रिगर डिलीट कौन से टेबल पे लगाएंगे, एम्प्लॉय पे लगाएंगे और इंस्टेड ऑफ डिलीट करेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, यू आर नॉट अलाउड टू डिलीट डेटा, यू आर नॉट अलाउड टू डिलीट डेटा इनटू टेबल। ठीक है, और यहाँ से गए, ट्रिगर को हम लोग क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब डिलीट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, डिलीट करने के लिए कोशिश क्या लिखते हैं हम लोग, कमांड डिलीट, डिलीट फ्रॉम, ठीक है, एम्प्लॉय, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर आईडी इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए जैसे इसको हम लोग एक्सिक्यूट करेंगे ना, यहाँ पे आईडी 3 को डिलीट होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये डिलीट नहीं करने देगा। ठीक है, जैसे इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो देखिए कमांड क्या दिखा रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू डिलीट द डेटा इनटू टेबल। ठीक है, तो ये तीनों चीज पढ़ लिए, पढ़े ना हम लोग, इंस्टेड ऑफ एन डिलीट देख लिए, इंस्टेड ऑफ एन अपडेट देख लिए, इंस्टेड ऑफ एन इंसर्ट देख लिए। मतलब तीनों चीज पे क्या है ना, आप अपना टेबल के ऊपर में ये चीज लगा सकते हैं, ट्रिगर को क्रिएट करके रख सकते हैं, मगर एक टेबल के ऊपर में क्या है, एक ही ट्रिगर लगता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंस्टेड ऑफ एन ट्रिगर। अच्छा देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि आपका ट्रिगर चले और उस ट्रिगर में हम ये दिखाना चाहते हैं कि आपके अंदर में किस आदमी ने, ठीक है, चेंज करने का कोशिश किया है और किस समय चेंज करने की कोशिश किया है, तो ऐसा ट्रिगर हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी तो हम लोग कर सकते हैं ना, ट्रिगर चला सकते हैं। ठीक है, आपके टेबल पे किसने चेंज करने का कोशिश किया है और क्या करने का कोशिश किया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं ना, एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक टेबल क्रिएट करते हैं ऑडिट टेबल के नाम से। ठीक है, इसमें क्या ले रहे हैं, एक आईडी ले रहे हैं। ठीक है, एक आईडी ले रहे हैं और एक कॉलम ले रहे हैं एनवेर कैर का। ठीक है, ये क्रिएट किए हैं, क्रिएट ऑडिट टेबल। ठीक है, जैसे ही इसको हम लोग क्रिएट कर दिए ऑडिट टेबल पे, ठीक है, क्रिएट हो गया है। अब क्या करना है ना कि जैसे ही मेरा ट्रिगर चले ना, तो इस टेबल के अंदर में आकर क्या हो जाए, ये चीज मालूम चले ना कि किसने, मतलब किस समय जो है ना टेबल में चेंजिंग किया गया है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये ट्रिगर तो हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो अब हमको कुछ चेंजिंग करना होगा। देखिए, ठीक है, उसमें क्या करना होगा, क्रिएट कर लिए है ना। अब जब भी ट्रिगर चले ना हमारा, जैसे अभी हमारा कौन सा ट्रिगर चल अभी बनाए थे उसके लिए, उसके लिए हम लोग किए हैं ना अभी डिलीट वाला।
ठीक है, जैसे ही डिलीट हो ना, जब भी कोई डिलीट का एक्शन परफॉर्म करे कौन सा टेबल पे, माई एम्प्लॉय पे, तो आपके टेबल के अंदर में क्या होना, आके मालूम चल जाए कि किस समय जो है ना आपके अंदर टेबल में चेंजिंग करने का कोशिश किया गया है। इंसर्ट इनटू, अभी अभी क्या किए हैं, अभी जो है ऑडिट टेबल का एक टेबल बनाया है, इस टेबल में क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट इनटू ऑडिट टेबल्स, और वैल्यूज में क्या डालेंगे, वैल्यूज में हम लोग डालेंगे, ठीक है, टेबल, टेबल अपडेटेड टाइम, ठीक है, चाहे अपडेटेड डेट, किस समय डेट आपका जो है ना आपको इसमें चेंज किया गया है, वो क्या करेंगे हम लोग वैल्यू लेके चलेंगे, मतलब उस समय का किस समय किस तारीख को जो है ना आपको अपडेट करने का कोशिश किया गया है। ठीक है, प्लस क्या है, गेट डेट। ठीक है, गेट डेट का क्या है, हम लोग एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, ये हमारा क्या है ना इंसर्ट, ये वैल्यूज जो है किस किस फॉर्म में जा रहा है, ये हमारे पास में एनवेर कैर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है ना कास्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा किसमें, एनवेर कैर में। ठीक है, ठीक है, यहाँ से गए एज एन वेरकर, एन वेरकर, और कितना लेंथ का कितना आपका डेटा इसमें इंसर्ट हो सकता है, वो चीज़ मेंशन कर देते हैं, मान लीजिए 100। ठीक है, देखिए क्या है, समझते हैं फिर से। देखिए क्या है ना, हमारे पास तीन चीज़ है, एक हमारे पास ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल में कितना डेटा है, तीन, तीन डेटा है। ठीक है, तीन डेटा हमारे पास में है, तो इसके ऊपर में क्या है ना, हमने एक क्या किया है, डिलीट का ट्रिगर बनाया है। अरे, कैसे नहीं दिख रहा है, अच्छा एक मिनट, हाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है, रुकिए दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने दीजिए। हाँ, ठीक है, दिख रहा है अब, हाँ आ गया ना, दिखने लगा ना अब ये। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं ना, ये हमारे पास टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय हमारे पास टेबल है। ठीक है, ये टेबल में कितना डेटा है, तीन डेटा है, तीन रो है, एक दो तीन, तीन रो है। अब इसके ऊपर में क्या कर रहे हैं ना कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि डिलीट कोई करे ना तो हमारा ट्रिगर चले। ठीक है, तो इसके लिए क्या किए हैं, हम अपना एक ट्रिगर बनाए हैं, ठीक है, ऊपर में। ठीक है, ये रहा ट्रिगर मेरा, है ना, ये ट्रिगर हो गया, जब भी ये डिलीट करेगा तो क्या दे, मैसेज दे, ये क्या करेगा, जब भी ये, जब भी कोई इस टेबल के अंदर में ट्रिगर कर, ये अपडेट कर, डिलीट करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, ये ट्रिगर चलेगा। ठीक है, कौन सा ट्रिगर चलेगा, टी आर डिलीट टेबल वाला। और ट्रिगर चलने के साथ साथ क्या, जैसे ही ट्रिगर चलेगा तो क्या करेगा, ऑडिट टेबल, अभी एक टेबल बनाए हैं, इसके अंदर में क्या कर देगा, ये डेटा जो है ना आपको इंसर्ट कर देगा। ठीक है, ये बता देगा कि आपको एम्प्लॉय टेबल के अंदर में, ठीक है, आपके एम्प्लॉय टेबल के अंदर में किस समय जो है ना अपडेट करने का कोशिश किया गया है। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, बोलिए ना। ठीक है ना, सबसे पहले क्या किए, एक टेबल मेरे पास है, इस टेबल के ऊपर में, इस टेबल के ऊपर में क्या कर रहे हैं ना हम लोग, एक ट्रिगर लगाए हैं, और ट्रिगर में क्या करवा रहे हैं, ट्रिगर में ये करवा रहे हैं ना कि जैसे ही कोई हमारे एम्प्लॉय
एम्प्लॉय टेबल के ऊपर में कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, फिलहाल अभी डिलीट का एक्शन परफॉर्म करता है, तो एक नया टेबल है ऑडिट टेबल जो अभी क्रिएट किए हैं, इसके अंदर में क्या हो, ये वैल्यू जाके इंसर्ट हो जाए, इसमें डेट जो है ना आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये अभी हम लोग क्या किए, ट्रिगर किए हैं ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अल्टर करके जितना भी चेंजिंग किए हैं इसको जाके एक्सिक्यूट किए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि डिलीट करने की कोशिश करते हैं, एम्प्लॉय टेबल है ना, इस एम्प्लॉय टेबल पे जाके हम लोग यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है, डिलीट किए, कहाँ गया, वन रो अफेक्टेड दिखा रहे हैं, सेम एम्प्लॉय टेबल था ना, अल्टर ट्रिगर टी आर डिलीट एम्प्लॉय। ठीक है, अब इस पे देखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब क्या था, एक टेबल क्रिएट किए थे ये। ठीक है, इसके अंदर में क्या होना चाहिए था, ये जाके आपका यहाँ से क्या होगा, जाकर डेटा इंसर्ट हो गया होगा ऑडिट टेबल में। ठीक है, ऑडिट टेबल में इंसर्ट हो गया होगा। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑडिट टेबल, देखिए है ना, दिखाई दिया अभी। देखिए तीसरा रो, देखिए तीसरा रो, देखिए क्या लिख रहा है, टेबल अपडेटेड डेट। ठीक है, 7 अक्टूबर 24, 6:50 49 है ना। ये अभी जैसे ही आप लोग अपडेट किए हैं ना, तो क्या हुआ है, आपके पास में ये समय दे दिया कि किसी ने आपके इस टेबल के ऊपर में एक्शन परफॉर्म करना चाहा है। ठीक है, कितना बजे परफॉर्म हुआ है वो एक्शन का टाइम भी दे दिया। ठीक है, अगर इसी तरह से कोई, अगर यूजर आईडी लेकर आते हैं, ठीक है, अगर आपके पास में यूजर आईडी लेकर आते हैं ना, ये दिख बताने के लिए कि आपके किस आदमी, मतलब किस यूजर ने क्या है ना, आपके किस यूजर ने लॉगिन किया है और आपके टेबल के ऊपर में अपडेट करने का कोशिश किया है, तो वो क्या होता, वो आपका इसके अंदर में यूजर आईडी चाहे नेम जो है वो आ जाता, टाइम आ जाता, और क्या करने का कोशिश किया है वो आपके ऊपर में यहाँ पे इस टेबल में आके इंसर्ट हो जाता। ठीक है, तो ये क्या होता है, ट्रिगर का काम होता है, इंस्टेड ऑफ ट्रिगर का काम होता है। ठीक है, इसी तरह से आप तीनों का भी कर सकते हैं, जैसे अभी आपको डिलीट का बताया है ना अभी हम, तब इसी तरह से क्या कर सकते हैं, अपडेट का भी कर, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसके बाद इंसर्ट पे भी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीका है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपके ट्रिगर जो है आपके टेबल पे कोई भी एक्शन परफॉर्म होने से रोकता है और उसको अपडेट करता है। ठीक है, ऑडिट करने में भी मदद कर सकता है। ठीक है, कौन किस समय कौन आपका कौन एक्सेस किया है, कौन लॉगिन किया है, कब लॉगिन किया है, कब इंसर्ट करने का कोशिश किया है, तो ये ट्रिगर हमारा काफ़ी यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये ट्रिगर का कॉन्सेप्ट था आज हम लोग जो देखे हैं। ठीक है, तीनों ट्रिगर बताए ना अभी ऊपर पे, मतलब एक, हाँ मतलब एक ट्रिगर के अंदर में, एक ट्रिगर के अंदर में है ना हमारा तीन टाइप का ट्रिगर होता है, तीनों ट्रिगर तो बता दिए, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट, इंस्टेड ऑफ डिलीट और इंस्टेड ऑफ अपडेट, ये तीनों ट्रिगर बता दिए हैं। और ये तीनों ट्रिगर किसके अंदर में आता है, डीएमएल के अंदर में आता है, डीएमएल ट्रिगर। ठीक है, तो ये तीन ट्रिगर बता दिए हैं।